दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों उत्तराखंड पुलिस के लिए जो डेली हमारी सीरीज चलती है वो आज हमारा अगला पार्ट है। इससे पहले 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में आकर उन सारे पार्टों को देख सकते हैं। उत्तराखंड भी है, एक पार्ट हिंदी का भी दिया था, बाकी ज़्यादा उत्तराखंड के दिए हैं। इसके अलावा आप उत्तराखंड पुलिस की फिजिकल की वीडियो देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल प्ले लिस्ट में जाके, जो लोग नए हैं उनके लिए स्पेशली। बाकी जो अनुभवी हैं उनको तो सब पता ही है। और इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड पुलिस के सारे पेपर करके एक प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर अभी तक जितने भी पुलिस के एग्जाम में पुराने पेपर हुए हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज है दोस्तों हमारा जीके का क्वेश्चन है। बाकी उत्तराखंड की 7-8 पार्ट दे दी, इसके बाद अगला पार्ट हिंदी का आएगा, फिर उसके बाद फिर से उत्तराखंड हम आपके लिए शुरू करेंगे। दोस्तों ये है आज के क्वेश्चन। तो ये दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष बर्मा म्यांमार भारत से अलग हुआ? उत्तर 1937। अगला क्वेश्चन, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस किस सूची का विषय है? उत्तर राज्य सूची। अब दोस्तों कई लोग इस तरह से फिर मज़ा नहीं आता कि सीधे उत्तर बता दो और आगे बढ़ जाओ, लेकिन जो मैं बताता हूँ आपको ये 10 क्वेश्चन है कहने के लिए, लेकिन इसके दोस्तों लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आपके हर रोज़ बन जाते हैं। तो डिटेल में क्या पता कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ उससे क्वेश्चन आ जाए। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आपका आए, या कुछ अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में बर्मा म्यांमार भारत से अलग हुआ? तो इसका सही उत्तर मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा 1937 में। पहले भारत का हिस्सा था और ये भारत से अलग हुआ। वही इसका नाम आपने बचपन से पढ़ा होगा कि रंगून, तो इसका जैसे पुराना नाम था। ये दोस्तों वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम, वर्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत इसको अलग कर दिया गया था। तो किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 आपके ऑप्शन में होगा, भारत शासन अधिनियम 1919 आपके साथ ऑप्शन में होगा, भारत शासन अधिनियम 1909 आपके ऑप्शन में होगा। तो इस तरह से, या इनमें से कोई नहीं होगा, तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। तो आपको बताना भारत शासन अधिनियम 1935 और 1937 में इसको अलग कर दिया गया था ब्रिटिश भारत से। उसके बाद दोस्तों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस किस सूची का विषय है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो 8वीं अनुसूची में आपको याद आया होगा, 8वीं अनुसूची में क्या है एक बार बस थोड़ा सा बता दूं। 8वीं अनुसूची में दोस्तों हमारी है भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं वो आपको पता होंगी कि कौन कौन सी हैं। तो ये है ऑप्शन, इसका ए है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या किसी सूची का भी विषय नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची में पुलिस किस विषय का, किस सूची का विषय है? तो ये हो जाएगा दोस्तों राज्य सूची। इसके अलावा जो पूछे जा सकते एग्जाम में, वन किस सूची का विषय है? तो आपको बताना समवर्ती सूची का है। जैसे कानून बनाना, तो कानून व्यवस्था दोस्तों राज्य के लिए है। शिक्षा किस सूची में विषय है? शिक्षा, तो शिक्षा को करेंगे दोस्तों समवर्ती सूची में। और कृषि जो कि है राज्य का विषय है। तो ये आप कुछ याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भारत के पितामह कौन थे? भारत के पितामह, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनमें से किसे कहा जाता था भारत के पितामह? तो ये आपको बताना है, गांधी, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इन्हें कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी को आपको बताइए राष्ट्रपिता कहा जाता है। और पटेल जी के बारे में दोस्तों एकता दिवस, ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो राष्ट्र के विलयीकरण, जैसे कि टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ था, तो उसमें सरदार पटेल जी का जो भी, और भारत के जितने भी जो भी रियासत हैं उनका विलय हुआ, तो उसमें सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस दिन मनाया जाता है?
इतने दिवस हैं दोस्तों, कोई भी दिवस एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक दिवस कोई भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है यही आए। तो एक एक नंबर से दोस्तों ऊपर उठेंगे, और एक एक नंबर अगर यही नहीं आया मतलब, या कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तो एक एक नंबर हमारा करते जाएगा। इस तरह से नंबर हमारे कम होते हैं एग्जाम में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी। 10 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 को भारत हमारे नागपुर में ये हुआ था। तो नागपुर में होता है, नागपुर है महाराष्ट्र में, तो वहाँ हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और अगर हिंदी दिवस आए तो आपको पता है कि वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला ऑप्शन है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है, याद रखना है। अगला है ऑप्शन सी, तो 24 अक्टूबर को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, या क्या पता इसका हेडक्वार्टर ही पूछ लिया जाए, तो वाशिंगटन डीसी ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर से है। कंप्यूटर से भी एक दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बाइनरी सिस्टम में सूचना की सबसे छोटी इकाई है, तो ये आपके लिए बेहद आसान होगा, आपने पढ़ा होगा। बाइनरी सिस्टम में सूचना की सबसे छोटी इकाई है केवी, बाइट, वर्ड या बिट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिट। बिट है हमारे ऑप्शन ए में। जैसे दोस्तों कुछ ये होता है कि 1 GB बराबर कितना होता है, इस तरह से भी आ जाता है। 1 GB बराबर, ये तो आप रोज ही ख़त्म करते हैं। 1 GB आपके लिए कुछ भी नहीं है अब। 1 GB बराबर 1024 MB। पहले तक हुआ करता था 2-3 साल पहले तक कि 1 GB है, 1 GB डला रखा है। तो अब तो 1 GB कुछ बड़ी बात नहीं है, 1.5-1.5 GB हर रोज़ हम लोग ख़त्म करते हैं। और 1 बाइट बराबर होता है दोस्तों, 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। और 1000 अगर 1024 इसमें ये होते हैं, और अगर 1 KB देखें तो 1024 बाइट, और इन्हें 1024 KB को मिला देंगे तो ये हो जाएगा MB, 1 MB। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों इकोनॉमी से पूछा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC की योजना जो थी ये किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2001 नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। 1998 में ये शुरू की थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये इसलिए दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसलिए की थी कि बैंक से जो किसान लोग होते हैं उनको सरल एवं आसान तरीके से उनकी आर्थिक मदद की जाए, तो इस उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की थी। 1995 ऑप्शन देख के एक इम्पोर्टेंट बात याद आ गई। 1995 मिड डे मील योजना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मिड डे मील मध्याह्न जो दिन में 7वीं 8वीं तक, नहीं हाँ 8 तक, जो हम दिन में जो स्कूल में खाना मिलता है हम लोग भी खाते थे उस टाइम। तो दोस्तों वो 1995 में उसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सी मृदा खेती के लिए उपयुक्त नहीं है? ज़्यादा उपयुक्त नहीं है वो आपको बताने, कौन सी मृदा मिट्टी खेती के लिए ज़्यादा मुश्किल है या उपयुक्त नहीं है, ये सभी कह सकते हैं। जलोढ़, काली, लाल, बलुई। तो बलुई आपको देखते ही लग गया होगा दोस्तों। थोड़ा भी अगर आप जो लोग नए हैं वो सोच के लगा सकते थे कि बलुई में इसमें मुश्किल होती है। बाकी जलोढ़, काली, लाल, जैसे काली मिट्टी गन्ना के लिए, कपास के लिए या फिर मूंगफली के लिए ज़्यादा इसमें होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी कारखाने या अन्य परिसंकट में नियोजन हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा? मतलब कि 14 साल से कम का बच्चा किसी कारखाने में काम नहीं कर सकता। इसके लिए किस अनुच्छेद में ये बात की गई है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें अस्पृश्यता का अंत, ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ज़्यादा डीप में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ किस अनुच्छेद में क्या है ये जैसे इसमें पूछ लिया गया, ऐसे कोई भी अनुच्छेद में पूछ लिया जाएगा कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित किस में है, या किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया, तो अनुच्छेद 32 ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है।
तो जैसे भारतीय नागरिकों के जितने भी नागरिक हैं, तो जैसे 6 मूल अधिकार हैं, पहले 7 थे, फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। ये आपको याद रखना है, कई बार ये भी पूछ लिया गया है। जैसे समता का अधिकार है, कुछ 6 अधिकार मैं आपको बताता हूँ। जैसे समता का अधिकार है, समता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है, समता का अधिकार। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आता है, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक ये आता है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शोषण 22 तक हो गया था, तो 22 के बाद फिर आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण आ जाएगा 23 और 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये हो जाएगा 24 हो गया, तो दोस्तों 25 से तक जाएंगे हम 28 तक। और संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार तो बच गया फिर 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा था, तो ये अनुच्छेद 32 में, क्या पता यही पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया और पूछा जाएगा। तो इस सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, बांग्लादेश के साथ लगती है। लगभग 4096 किलोमीटर इतनी सीमा बांग्लादेश के साथ हमारी ये लगती है। तो अगर दोस्तों ऐसा हो एग्जाम में कि बांग्लादेश जैसे ऊपर, जैसे जिसके साथ सबसे ज़्यादा लगती है उसका ऑप्शन ना दे। एक बार पिछला एग्जाम हुआ था, कोई उत्तराखंड का एग्जाम था, तो उसमें जैसे सबसे कम सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे कम सीमा लगती है, तो लगभग 106 किलोमीटर तक लगती है। तो वो अफगानिस्तान ऑप्शन में था ही नहीं। फिर जो ऊपर के थे ऑप्शन, भूटान, जैसे भूटान ऑप्शन में था, म्यांमार ऑप्शन में था, नेपाल था, पाक था, तो इनमें से पूछ लिया, नीचे का ऑप्शन ही हटा दिया। तो इस तरह से दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने। भूटान के साथ जैसे 699 किलोमीटर की सीमा लगती है, म्यांमार के साथ 1643, और नेपाल के साथ लगभग 1750 या 1751 के आसपास है, आप देख लेना एक बार। और पाक के साथ 23 के आसपास इतनी सीमा लगती है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे उत्तराखंड के दोस्तों सबसे बड़ा ज़िला जो है, कि पहले जो जैसे बड़ा ज़िला है उसका ऑप्शन ही ना दिया, जो दूसरे तीसरे क्रम के हैं, तो इस तरह से एग्जाम में आजकल क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ओम बिरला, अनिल कुमार, अरविंद पनगड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर करिए। तो जिन लोगों ने अंत तक वीडियो देखी होगी वही लोग करेंगे, बाकी तो कई लोग वैसे ही छोड़ के निकल लिए होंगे। तो ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप गूगल में सर्च कर लेंगे या कहीं देख लेंगे तो ये आपको भी याद रहेगा, और कमेंट करके भी आप ज़रूर बताइए। तो ये थे आज के क्वेश्चन, कल को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।